मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन वृतांत की चर्चा चल रही है। उनके आदर्श जीवन से हम अपने जीवन में आदर्श ग्रहण करें, ऐसी भावनाओं से उनके बहुत सारे प्रसंगों की चर्चा अपन ने की। अभी यूं तो चर्चा हो गई सुबह, लेकिन कुछ नाम बता करके छोड़ दिए थे, उनकी चर्चा बताना चाहते हैं जो रह गई थी। एक तो झाबल के मामले में ही 36 जाति के 100 लोग करीब बस में भरकर गए थे, स्पष्टीकरण। और गुरुदेव श्री को अनेक तरह से मनोविनोद करने का भाव रहता था। तो जिस दिन जाने लगे तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, सभी क्षमा मांगने लगे। तो गुरुदेव श्री बोले कि आप लोगों का दोष नहीं है, ये तो इस गांव का नाम सार्थक हुआ, जा और बाल पहले जाओ और फिर आओ। तो इसलिए तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, इस गांव का नाम ही सार्थक हुआ है। मैंने प्रेम से प्रमोदित होकर गुरुदेव श्री इस तरह वहां से चले गए थे। अभी बहुत सारे प्रसंग, हालांकि मैं बीच में ही कह रहा हूं कि मैंने आपको इतने सारे प्रसंग सुनाए हैं, बहुत सारे, बहुत चर्चा हुई है। आप में से कई लोग गुरुदेव श्री की सानिध्य में रहे हैं, तो आप लोगों को यदि इसी तरह से और भी कोई प्रसंग हो जो मैंने नहीं बताया अभी तक और आपके ज्ञान में हो, तो वो आप मुझे सुना भी सकते हैं, और चाहें तो लिख करके हमारे गांव जहां हम रहते हैं वहां पहुंचा भी सकते हैं। और आपको पहुंचाना भी चाहिए, कोई गलत, कोई सही, कोई आलोचना, कोई प्रत्यालोचना, कोई दूरदृष्टि की कमी मेरी रह गई हो कि दूरदृष्टि से इसमें तकलीफ आएगी, तो आप ऐसी सारी जानकारी हमको जरूर पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं मैंने समस्त श्रोताओं से, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है और इसकी ऑथेंटिकनेस होनी चाहिए। अभी आज हमें अच्छा लगा कि बहन श्री के पास लगभग काफी समय बिताने वाले ऐसे बहन श्री या विद्या बहन मिले, जो पाडला में जिनके प्रेरणा से मंदिर आदि बना है, सुंदर मंदिर बना है। वो बहन श्री के पास और गुरुदेव के पास एक तरह से कहना चाहिए सोनगढ़ काफी समय रहे हैं, तो उन्होंने हमें काफी जानकारियां दी हैं। और अभी भी वो बोलते हैं कि खजाना बहुत है, तो हमें इतना समय नहीं मिला कि आज हम उनसे पूरा सुन पाते। तो हमने उनको भी यही कहा कि आप जितना प्रसंग ज्यादा से ज्यादा हमें लिखित दे सकें तो हमें उसमें आनंद होगा, है ना। देखो भाई, सेटिंग विद्वानों को स्पष्ट बारीता की बात बतानी मेरे को कि वो आगे आगे बैठते थे, तो एक आध बार गुरुदेव को ऐसा लगा कि ये बहनों की तरफ देख रहे हैं, कुछ सामने नजर उड़ जाए, तो ऐसा लगा कि बहनों सामने जो रहे हैं, बहनों के सामने क्यों देखे। तो होता ना, थोड़ा विद्वान थे, बुद्धिमान थे, ऐसे नहीं थे। अभी कभी जरा नजर पड़ जावे तो गुरुदेव को इतना कड़क लगता था कि नजर पड़ी तो गई क्यों। अभी 1-2 दिन तक तो इतना दुख लगा उनको, भरी सभा में थोड़ा लगे तो आए नहीं, प्रवचन में भी नहीं आए। तो गुरुदेव को कोई ने कहा वो 2 दिन प्रवचन में नहीं आए, तो गुरुदेव तो बिल्कुल कड़क, नहीं आवे तो नहीं आवे, परंतु हमें गलती नहीं चलेगी। हालांकि 2 दिन बाद आए बैठे तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन गुरुदेव श्री का जो स्ट्रिक्टनेस सील के मामले में समझे हम, अनुशासन के मामले में, तो एकदम कड़क। नजर क्यों, इधर देखने की जरूरत क्या है ना। इसलिए छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया। ऐसे गुरुदेव श्री किसी को भी छोड़ते नहीं थे। मतलब धन्नालाल जी सुबह सुबह कक्षा लेते थे सोनगढ़ में, सुबह 5 बजे उठ करके, और फिर प्रवचन में आवे तो जल्दी जगने के कारण 4:30-5 बजे जगे ना, तो इधर प्रवचन में
थोड़ा झोला खा जावे, ऐसे थोड़े ऐसे। तो गुरुदेव श्री बोल दे शरीर है, बीमारी है, लेकिन गुरुदेव श्री को तो बस सामने बैठे हो चौक्कस जरा कुछ आवे थे, ए झोला खावे छे ऐसे गुरुदेव श्री को एक कोई का नाम होवे झट से बता देते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग याद आते जा रहे हैं। अभी सरलता के कुछ प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको, सरलता के कुछ प्रसंग और याद आते हैं। गुरुदेव श्री मुंबई में जन्म जयंती के प्रसंग में आए, नीलांबर में ठहरे शांति भाई जयवीर जी के, तो पंकज भाई वगैरह गाड़ी में लेकर के गुरुदेव को वो मंडप तक ले गए, प्रवचन मंडप तक। अभी प्रवचन मंडप के बाहर चलना पड़े थोड़ा सा, तो होर्डिंग लगे रहते नहीं पिक्चर के, बड़े बड़े पिक्चर के होर्डिंग बड़े बड़े। तो तो गुरुदेव श्री को ऐसे वो कोई गंदा सा पोज लगा होगा हीरो हीरोइन का ऐसा। तो गुरुदेव श्री अभी चलती सड़क, सभी लोग खड़े, आने जाने वाले आ रहे सारे, और गुरुदेव श्री यहां से देखी अरे अभी गुरुदेव श्री ऐसे पोज देख रहे अब गुरुदेव श्री के हाँ घोर हुंडा अवसरपणी काल आ गया घोर हुंडा अवसरपणी काल आ गया। अरे रे 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 आंसू है। अभी इतना ही नहीं, अभी आप उस हालात को समझो कि जो लोग उन्हें लेकर आए थे और जो लोग आ रहे हैं भीड़ के भीड़ और गुरुदेव श्री उस बड़े होर्डिंग को तो अभी इनको तो पसीना आ रहा है कि साहब चलो। खैर अब यहां तक तो कोई बात नहीं, अभी वो प्रवचन की गादी पर आए और थोड़ा प्रवचन भी नहीं हुआ होगा, थोड़ा ही प्रवचन बात कहते हैं, अरे रे स्त्री ना पुरुष ना क्या है नहीं, ये भगवान कैसा नहीं, हुंडा अवसरपणी घोर काल दुस्सम काल, हाय हाय ऐसा। हमारे जमाने में तो सती अंशु ध्रुव प्रहलाद है नहीं, और भर्तहरि, अरे ऐसा नाटक होता था, शिक्षाप्रद बैरागप्रद। आ कहीं ये कहीं पद्धति है, ये कहीं भारतीय संस्कृति है, ऐसे गुरुदेव श्री ने भरी सभा में भी बोल दिया। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव श्री एकदम सरल मैंने उस कल्पना में भी अपने को लगे कि ऐसे कैसे गुरुदेव बस एक देख रहे है ना। अभी अगला ऐसे ही मैंने आपको और भी बातें बताई थी, वो नाम था उपेंद्र भाई श्वेतांबर थे, एक श्वेतांबर भाई। जन्म जयंती के प्रसंग में वो आया तो उसने एक प्रोग्राम नेमी राजुल का संवाद, भले उसने वो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार किया। तो गुरुदेव श्री पूरे टाइम बैठे रहे, उनको ऐसा लगता था कोई होवे तो उसके पूरे बैठो, क्योंकि गुरुदेव उठ जावे तो फिर तो बहुत लोग उठ जावे, और गुरुदेव बैठे तो सब बैठे रहे। तो गुरुदेव श्री को यह लगता था ये जो कलाकार है, ये जो कहते हैं कार्यक्रम देते हैं, इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पब्लिक ने हमारा तिरस्कार किया। भले वो जो सुना भी सुनाए, अपन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठते। मैंने गुरुदेव श्री को दूरदृष्टि साधर्मी बात्सल इतना भाव रहता था, ऐसे पूरा कार्यक्रम। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ गए नहीं? आज हमारे बच्चे कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करें, ठीक है, टेलीविजन जैसे प्रोग्राम ना दें, आपको मनोरंजन की कोई सीरियल और पिक्चर हो जैसे कार्यक्रम ना दें, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे ये हमारे स्तंभ हैं मंदिरों के, ये हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं, ये हमारे गुरुदेव को आगे ले जाने वाले हैं। इसलिए भले ही हमें अच्छा लगे कि ना लगे, मन लगे कि ना लगे, लेकिन हमें बच्चों के कार्यक्रम में बैठना चाहिए, उत्साह से ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करना, पुरस्कृत करना। इससे क्या है, देखो भाई, ये जो भवन दिख रहा है ना, इतने मोटे मोटे खंभों पर खड़ा है, ऐसे आप भी बनाओगे तो मोटे मोटे खंभे बनाओगे, लेकिन ये बालक नहीं होंगे तो ये खंभे क्या करेंगे? ये प्रक्षाल नहीं होगा तो ये मंदिर किसके बल पर रहेगा? ये नई पीढ़ी, ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, यदि इनमें धार्मिक संस्कार नहीं हुए तो ये मंदिर कैसे चलेंगे? बताओ, आपका क्या जाता है? आपको कुछ जाता नहीं, 2 5 मिनट 10 मिनट बैठो, ताली बजा दो, क्या जाता है अपने को? लेकिन तुम्हारे उत्साहवर्धन करने से इन बच्चों को क्या होता होगा आप नहीं समझ सकते। तो ये समझ लेना, आपके मंदिर और गुरुदेव श्री और ये सीडी, ये प्रवचन, यदि ये बालक तैयार हुए तो सुरक्षित रहना, नहीं तो सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। इसलिए इन बच्चों का उत्साहवर्धन करना ये गुरुदेव श्री से सीखने जैसी बात है। कोई भी प्रोग्राम हो भी तो गुरुदेव रुकते थे, बैठते थे, देखते थे, बहुत कार्यक्रम होते थे गुरुदेव श्री के समय में। अभी और प्रकरण,
जब ऐसी बात चलती थी कि बहन श्री की तो हमने इतनी प्रसिद्धि सुनी कि ऐसा ध्यान हो जाता है, ऐसा अनुभव हो जाता है, तो साहब आपको क्या हो जाता है? लोगों को ऐसी जिज्ञासा रहती थी कि हम बहन श्री की तो इतनी प्रशंसा सुनते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आपको क्या होता है? तो गुरुदेव श्री तो बिल्कुल सरलता से साफ साफ कह देवे, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मैं कोई सामायिक चिंतन या ध्यान, बस चिंतन होता है। सुबह 3-4 बजे उठ के मेरे तो चिंतन चलता है। काय का चिंतन चलता है तो उसकी लिस्ट बता दी, भाई ये मैं करता हूं, इससे ज्यादा मेरे कोई निर्विकल्प स्थिरता मेरे नहीं है। ऐसे गुरुदेव श्री कहते थे, माने एकदम सरलता से। एक घटना याद आती है राजकोट की। गुरुदेव श्री का राजकोट में प्रवचन बड़ा अच्छा सूक्ष्म होता था, बढ़िया। पता नहीं क्यों राजकोट का भाग्य अच्छा था, माने कोई गुरुदेव जो कोई चर्चा ले तो बड़ी सूक्ष्म आवे। तो एक प्रवचन बहुत जोरदार हुआ और गुरुदेव श्री एकदम प्रमोदित होकर के हाँ 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 ऐसे ऐसे बिल्कुल, और एक समझ लो 20-25 सेकंड 30 सेकंड के लिए बिल्कुल आंख बंद, और ऐसा हो गया एकदम, ऐसा बिल्कुल एकदम बोलना बंद हो गया, नहीं 25-30 सेकंड 40 सेकंड। तो सबको ऐसा लगा कि आज तो गुरुदेव श्री को निर्विकल्प सदुपयोग हो गया, आज तो आत्मा में चले गए गुरुदेव श्री। अभी शाम की चर्चा हुई, शाम की चर्चा, तो उसमें प्रश्न रखा कि आज बपोर में जब आप प्रवचन कर रहे थे तो हमें ऐसा लगता है कि आपको सदुपयोग हो गया, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो गई, क्या ये सही है? तो गुरुदेव श्री में इतनी सरलता, नहीं भाई ऐसी दशा हमारी नहीं है, ऐसी दशा तो 6-7वें गुणस्थान बढ़ती दिगंबर मुनियों की होती है कि प्रवचन करते करते भी निर्विकल्प स्व संवेदन कर ले हैं, आत्मा का वेदन कर ले हैं। उस समय हमारा लक्ष्य तो उपदेश देने पर रहता है, समझाने पर रहता है, इसलिए हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है कि हमारा उपयोग आत्मा में चला जाए। और मैं सोचता हूं कि यदि मेरे जैसा होता हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ ठीक है हाँ, मैंने ऐसे बोलता, भले ही मना करता लेकिन लोगों को लग जाता कि जय हो कि देखो 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 कितनी निश्चलता, पंडित जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन गुरुदेव श्री तो एकदम सरल, नहीं भाई मेरी ऐसी स्थिति नहीं, मैंने गुरुदेव ऐसे बोल देते थे, है ना। ऐसे ही एक घटना, जब तीर्थ यात्रा निकली थी तो गुरुदेव श्री बीना पहुंचे, बीना मध्य प्रदेश के बीना। नाइट हाल्ट किया, सुबह सुबह उठे तो नहा धोकर तैयार हुए गुरुदेव श्री। तो जो व्यवस्थापक थे संघ में रहने वाले गुरुदेव श्री के साथ, वे बोले गुरुदेव श्री को दूध दो, गुरुदेव श्री को दूध दो। और अभी मंदिर नहीं गए थे, केवल नहा धो के तैयार हुए और लोग ये जिद करें कि गुरुदेव श्री को दूध दो। अभी बाबूलाल जी हम मधुर हैं, बाबूलाल जी मधुर समाज के हैं, मोक्षु अपने, तो उनको तो ऐसा लगे कि यदि हमारी समाज को मालूम पड़ जाए भी गुरुदेव श्री बिना मंदिर का दूध लेते हैं तो अब भी प्राण निकल जाएंगे हमारे। लेकिन गुरुदेव श्री के पास जाकर कहने की हिम्मत, क्योंकि जो व्यवस्थापक है उनका ऑर्डर दूध लाओ, अब मना कर सके नहीं, हां कर सके नहीं, लेकिन वो तो हिम्मत करके गुरुदेव श्री के पास पहुंच गए। साहेब ये लोग कहते हैं कि आपको अभी दूध दे दे में बिना दर्शन के, ले आए क्या, ले आए क्या? गुरुदेव श्री कहते क्या कहते हो, पहले जिन मंदिर चलेंगे नहीं ऐसा नहीं कि चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कि कुछ, अरे बिना देव दर्शन के कहीं दूध लेवे, और फिर वे वहां से बिल्कुल बस लाठी वो उठा के तैयार, चलो चलो, और पैदल पैदल जिन मंदिर तक गए, दर्शन करके वापस लौटे ने, फिर दूध लिया। माने इतनी सरलता, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगे ये कौन है, ये हमको कैसे कहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी सरलता की बहुत घटनाएं सुनने को मिलती थी। ऐसे ही जब समयसार प्रवचन छपे, गुरुदेव श्री के समयसार प्रवचन, तो उसमें प्रस्तावना में गुरुदेव श्री को युग प्रधान लिखा, युग प्रधान। पहली बार ऐसा टाइटल दिया, गुरुदेव श्री तो युग प्रधान पुरुष हैं ऐसे। तो गुरुदेव श्री तो पढ़ करके, अरे रे इतना ऊंचा मत लिखो मुझे, युग प्रधान किसको कहते हैं, मैं युग प्रधान नहीं हूं। अरे युग प्रधान तो बड़े बड़े महामुनीश्वर होते हैं, मैं युग प्रधान नहीं हूं, ऐसे बोले। तब उन्होंने समझाया कि साहब युग प्रधान तो क्या, आप तो युग पुरुष हो। लेकिन गुरुदेव श्री को ऐसा लगे मेरे को इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं मत दो, इतनी सरलता है ना।
ऐसे ही दिवाली के समय पे ग्रामीण लोग, ग्राम के लोग होते ना, तो गांव वालों की आदत होती है जंगल गांव में कि कोई महापुरुष हो गए दिवाली के समय में, रक्षाबंधन के समय में, होली के समय, तो उनके पास जाके प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते। ऐसे तो प्रत्येक दिवाली पूरे गांव के लोग, प्रधान वगैरह सब, वो गुरुदेव श्री के पास आते, चरण छूते ऐसे। तो ऐसे एक बार ऐसे प्रशंसा करी कि साहेब आप आ गए तो ये तो बिल्कुल उजड़ा हुआ जंगल था, यहां तो गाय घास चरती थी, गोबर करती थी, यहां तो कोई दशा, आपके प्रताप से आज तो सोनगढ़ चमन हो गया है, आपके प्रताप से तो ऐसा हो गया है। तो गुरुदेव श्री उनको तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे प्रवचन करने आए, मने तो एम लागे छे गाड़ मना दो मेरे, मैंने कुछ किया था, ऐसी गाली मत दो, ये मेरे कर्ता पने की गाली मत दो। मुझे तो ऐसा लगता है कोई ये कहवे कि मैंने सोनगढ़ को कुछ किया है, मैंने प्रोग्रेस हो गई मेरे करने से, मेरे आने से, अरे ऐसी गाली मुझे मत दो, कर्ता पने की गाली मत दो। ऐसे गुरुदेव श्री को लगे तो वो प्रवचन में आके बोल दिया, है ना। ऐसे ही एक और सुंदर घटना सुनने को मिली, अंतरिक्ष पारसनाथ, महाराष्ट्र में अंतरिक्ष पारसनाथ, वहां पर जो गुरुदेव श्री की गादी लगाई जाती थी ना, तो प्रायः गुरुदेव श्री की गादी से कोई प्रवचन नहीं करता था, कोई करा ही नहीं कभी किसी ने। लेकिन एकमात्र फूलचंद जी ऐसे हुए जो अंतरिक्ष पारसनाथ में पंचकल्याणक था, और जो गादी लगाई गई वहां पर फूलचंद जी आकर के प्रवचन करने बैठे और उस पर से प्रवचन किया। तो अभी तो सभी मोक्षों को तो बुरा लगा कि गुरुदेव श्री की गादी से फूलचंद जी ने प्रवचन किया, अभी गुरुदेव श्री पधारे तो वो विरोध बताया उनको कि साहब इनने आपकी गादी से बैठकर प्रवचन किया, हमें अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव श्री बोले मेरी गादी क्या छे, आ तो गड़दड़नी गादी छे, जो प्रवचन करे एनी गादी छे, मारी क्या छे, मेरी क्या है, करे तो क्या बुरा है, करा तो सारू किया, अच्छा किया, क्या बोलते हैं सारो अच्छा किया, इसमें क्या बुरा है। मन गुरुदेव श्री को ऐसा नहीं लगे कि मेरी गादी पे कि कोई बैठ गया कि प्रवचन कर देवे। गुरुदेव श्री कुछ एक एक घटना ऐसी बताती हैं, उस व्यक्तित्व की सरलता बताती है? अब लगता है कि वो सबको भगवान आत्मा देखते होंगे, तो कैसे देखते होंगे। अभी मुझे तो ऐसा लगा कि ये इधर कैसे बैठ गए तुम, नीचे कैसे हो गए, ऊपर कैसे हो गए, अरे चलो और चलो। अभी तो सेठियों को थोड़ा आगे पीछे कर दो तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मैं मोटा सेठ, मेरे पीछे कैसे किया। अरे कौन मोटा, सभी मोटे भगवान हैं, समझ आए ना। खैर अभी अपन आगे चलते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं अभी सारी। आगे देखो गुरुदेव श्री की सरलता कि बहन श्री की जन्म जयंती मनती रही, सम्यक्त जयंती मनती रही, लेकिन गुरुदेव श्री की जब बात पूछी गई बड़ोदरा में उनके कुटुंब वालों ने, कॉलेज वालों ने, कि साहब बहन श्री की जन्म जयंती होती तो आप भी हमको आज्ञा करो तो एक बार हम भी उजवाएं, एक बार हम भी जन्म जयंती मनावे आपकी, वो सम्यक्त जयंती। तो गुरुदेव श्री ने सरलता से बोल दिया, सम्यक्त की जयंती मनाने की क्या जरूरत है, मेरे को तो सतत अनुभव हो, जिसका अनुभव सतत हो रहा है उसकी कौन सी दिन की जयंती मनाऊं, कौन से टाइम की जयंती मनाऊं। गुरुदेव तो कुछ नहीं। इससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव श्री सम्यक्त जयंती के मामले में कुछ और ही सोचते होंगे, और जो कुछ हुआ है वो कुछ और प्रकार से कराया गया होगा। नहीं तो गुरुदेव श्री को सम्यक्त के मामले में अरे इसकी क्या जयंती है, तो सतत अनुभव हो, शुद्ध चैतन्य चिन्हम, मेरे इसकी क्या है। तो कभी तारीख नहीं बताई, और आखिरकार गुरुदेव श्री की सम्यक्त जयंती नहीं मन पाई। जन्म जयंती कैसे मनी ये पहले बता चुके हैं। गुरुदेव श्री की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो भी क्यों मनी, मैंने इसका एक उत्तर सोचा है कि कुछ चीजें भवितव्य होती हैं, तार्किक नहीं होती। क्यों हो गई, क्योंकि वो भवितव्य थी। गुरुदेव श्री की तरफ से देखें या तर्क की तरफ से देखें तो गुरुदेव श्री तो चाहते ही नहीं थे। एक खुलासा पूर्व में अपन कर चुके हैं। एक और बात आती है सामने, अब अपन चर्चा करेंगे शासन प्रभावना की। गुरुदेव श्री के द्वारा जो शासन प्रभावना हुई उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, बहुत संक्षेप में। पहली बात तो ये बताऊंगा मैं कि शॉर्ट में ही बोलना पड़ेगा ना टाइम। पहली बात तो
बहुत प्रसिद्ध रही वो बताता हूं आपको। सोनगढ़नी बाणी अने पाणी क्या क्या है? बहु कठिन छे क्या है? कड़क कड़क माने जो पचा लेवे वो पल्ले पार, जो पचा लेवे बाणी अने पाणी माने बहुत कड़क है ना। सोनगढ़ का पानी अने बाणी बहु हार्ड छे, बहु कठिन छे। एक पानी भी वहां का कठिन माना जाता है और बाणी गुरुदेव श्री की बिल्कुल सीधी सीधी है ना। लेकिन जैसे ही बात आती है गुरुदेव श्री की प्रवचन पद्धति आदि, तो इस पर तो लंबा व्याख्यान फिर कभी करूंगा मैं आपको, अभी तो बता नहीं रहा हूं, अभी तो बाहर की चीजें ही बता रहा हूं थोड़ा सा। गुरुदेव श्री की जो प्रवचन पद्धति थी वो अनिर्वचनीय, मैंने उसे वचनों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो जो पवित्रता थी उस पवित्रता को बताया नहीं जा सकता। जो करुणा थी वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वचन किसी भी व्यक्तित्व को नापने के लिए बहुत कम पड़ते हैं, नापा नहीं जा सकता। लेकिन जब जब उनके वचन की बात आती है तो दो बातें बहुत याद आती हैं, बता सकते हो? एक तो भगवान आत्मा और एक और समझा इसे कहीं। ये दो शब्दों पे तो सारा जगत लट्टू हो गया था, है ना। अभी क्या कहवे, एक प्रवचन में चारों अनुयोग एक प्रवचन में। जरा में तो कहवे भगवान आत्मा एकदम कुछ करना ही नहीं है, परिपूर्ण है, प्रभुता देख। तो दूसरे समय में बोले थोड़ी देर बाद, प्रभुता नहीं देखे तो सेठ मरी ने ढोर फंसे, मैं करता फिरेगा, मैं बकरी के पेट में उल्टा लटके न निकले तो मैं करता फिरे हैं। अरे प्रभु तू अपनी प्रभुता देख देख, तेरा निदान देख। अरे ऐसे माने गुरुदेव श्री के प्रवचन में चारों अनुयोग का बैलेंस, एक तरफ करुणा, ये कोई अद्भुत थी। मैं अभी क्या बताऊं, इसे सिद्ध करने के लिए टाइम लगेगा। बस इतना कहता हूं कि गुरुदेव श्री जैसा प्रवचनकार, गुरुदेव श्री जैसा व्यक्तित्व अभी तक दूसरा तो हुआ नहीं, और हमें लगता भी नहीं है कि ऐसा व्यक्तित्व दूसरा आएगा जिसका अंतरंग और बहिरंग इतना पवित्र हो गए। इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते अभी, इससे ज्यादा, है ना। एक बार हुई थी चर्चा गुरुदेव श्री के यानी प्रवचन पद्धति पर, तो करीब 4-5 घंटे लगे थे चर्चा करने में। तब मुझे लगता था यदि मैं लेख लिखूं कि गुरुदेव श्री की प्रवचन पद्धति क्या है, और मैं आज के वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि उन्हें गुरुदेव श्री की प्रवचन पद्धति को पहले जज करना चाहिए, पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। आप पढ़ो, उनके प्रवचन पढ़ो, चरणानियों को किस प्रकार से हे करते थे, किस तरह की लैंग्वेज होती थी, और आज हम कौन सी भाषा में हे करते हैं। ऐसे हमारा चेहरा ऐसा होता है, पूजा पाठ हे है, पूजा पाठ आ तो झड़नी क्रिया छे। और गुरुदेव श्री मालूम कैसे हे करते थे, आवे तो खरा ज्ञानी ना जीवन में भक्ति ना भाव आवे तो खरा, पण दृष्टि करने जैसा नहीं होने से हे है, आनंद रूप नहीं है, बंध रूप है, दुख रूप है। पहले क्या बोलते हैं, आवे तो खरा अभी सुबह के प्रवचन अपन सुन रहे हैं, सम्यक दृष्टि को जितना जितना राग है उतना उतना दुख है, दुख का वेदन है। ऐसे मैं कहता हूं लोग छठी गाथा पर लट्टू हैं, और मैं कहता हूं आप छठी गाथा का कैसेट गुरुदेव का सुनो। हम तो कहते हैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, इस पे ताकत लगाते हैं। और गुरुदेव श्री का 1 घंटे का व्याख्यान ऐसा नहीं है कि अशुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि। छठी गाथा का प्रवचन आप सुन लेना, अशुद्धता है, विकारी भाव है, अस्थिरता है, राग है, पर दृष्टि में नहीं है, और जो पर्याय में नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है। इस 1 घंटे का व्याख्यान है गुरुदेव श्री का। हम तो ऐसे उड़ा देते हैं उसको, बिल्कुल संभव निजरा, कुछ नहीं, केवल ज्ञान, कुछ नहीं, हे। मैं फिर कहता हूं आप बहुत बारीकी से एक लाइन मत पकड़ो गुरुदेव की, आप गुरुदेव श्री की पूरी प्रवचन पद्धति ध्यान से सुनो, तो हम क्या कहवे हैं, क्या कहवे, वो शब्द नहीं उसके आगे आगे आएगी चर्चा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी क्या कहवे, ऐसा लग रहा है कि कहें कि नहीं, क्या कहें। एक पंडित जी थे, इकलौता लड़का, इकलौता,
और माता उसकी बेचारी, माता वृद्ध, बिल्कुल वृद्ध, बीमार, मरणासन। अभी वो माता को छोड़कर 20 दिन के शिविर में आ गया, वो श्रावण के शिविर में सोनगढ़ में। सब एक साथ ठहरते हैं तो गांव से टेलीग्राम आया कि तुम्हारी मां बीमार है, जल्दी आओ, सीरियस, मदर्स हेल्थ इज सीरियस, कम सून। अभी उसने वो टेलीग्राम पढ़ा तो जो नेचुरली कोई संग में होंगे तो पूछें क्या हुआ क्या हुआ। अरे ये टेलीग्राम है, मदर सीरियस, लेकिन एक तरफ दूसरे को कुछ कर सकता नहीं, सब क्रमबद्ध है। अब देखो, अपन ने माँ बाप के राग में अनंत काल खोया है, आपने तो गुरुदेव की वाणी रूपी अमृत छोड़कर, ऐसा आत्म कल्याण का प्रसंग छोड़कर आपने तो जाना नहीं। देखो अपन क्या कर सकते हैं बताओ, अपन चले भी जाएंगे तो क्या करेंगे, अपन करेंगे क्या उधर जाके, बोलो। जो हो गया तो होगा, देखिए, और मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे, क्रमबद्ध है सब, सर्वज्ञ भगवान के। ऐसी बात बोली, सबको बुरा लगा, जो साथी थे ना उनको बुरा लगा। तो ये बात गुरुदेव श्री तक पहुंच गई कि साहब अपने माता पिता को ऐसे छोड़ा जा सकता है क्या। ओ हो, बस गुरुदेव श्री का तो सारा प्रवचन एक तरफ, आधा घंटे तक इसी बात पर व्याख्यान, सुनने जैसी घटना है बिल्कुल। आधा घंटे तक इसी बात पर व्याख्यान। अरे रे रे, ऐसे ही पंडितों ने मेरे सोनगढ़ को बदनाम किया है। उबो थई जाओ, અહીંયાથી निकल जाओ। जिसे रागियों के प्रति राग करना नहीं आता, वो बीत रागियों से राग क्या करेगा। अरे जिस माँ ने तेरे को 9 महीने गर्भ में रखा, स्वयं गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, तुझे महाभाग्य से ऐसा जैन धर्म, जैन कुल जिसके निमित्त से मिला, जिसने तुझे इतना धर्म का संस्कार दिया, और ऐसी माता को तू ऐसे तड़पता छोड़ के आ गए, तो मैं क्या परिणमन होगा आत्मा में। ऐसी इतना बोले। अरे क्रमबद्ध आ माटे नहीं, क्रमबद्ध तो तब लगाओ, एक द्रव दूसरे को करता नहीं है तो तब लगाओ कि हम बीमार हों, कोई हमारी सेवा ना करे, तब लगाओ। ये सब क्रमबद्ध है, कोई का दोष नहीं है, कोई का दोष नहीं है, कोई तुम्हारी सेवा ना करे तब लगाओ। एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं करता। अपन रोगी हैं और दवाई ना मिले, तब सोचो कि एक दवाई के परमाणुओं से इधर कुछ नहीं होगा, एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं करता। लेकिन राग की भूमिका में खड़ा हो, अपनी लाड़ी बाड़ी ने बच्चों की तो करे में, शरीर के तो करे, माता को छोड़ देवे। अरे रे, आधा पौन घंटा गुरुदेव का यही उठ जाओ, आज के बाद तुम्हें सोनगढ़ में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों ने गुरुदेव को बदनाम किया है। और एक घटना सुनाकर आप, ऐसे बहुत प्रसंग है, हो सकते हैं छोटे मोटे और भी हुए हों, कुछ तो हमें भी याद आते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं था गुरुदेव श्री कोई ऐसे पुण्य को हे कह रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं प्रवचन पद्धति गुरुदेव श्री की पढ़ने समझने जैसी है। मैं तो ये सोचता हूं कि कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये सारी बातें फिर कहूंगा कि गुरुदेव श्री की प्रवचन पद्धति क्या थी और वक्ताओं को कैसे ट्रेंड होना चाहिए इस मामले में। आपकी जरा सी वाणी से गुरुदेव श्री बदनाम हो ये तो ठीक, लेकिन समाज टूट जावे, राग देश हो जावे। बोलो मेरा आचरण खराब हो तो तुम क्या कहोगे, यही कहोगे ना, गुरुदेव श्री ने यही सिखाया होगा तुमको। मैं गुरुदेव श्री का नाम ले रहा हूं और कोई अनाचरण करूं तो लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने गुरुदेव श्री को नहीं देखा वो क्या कहेंगे, वो तो यही कहेंगे ना, यही सिखाया तुम्हें गुरुदेव श्री ने। बदनामी किसकी होगी। बोला एक तरफ गुरुदेव श्री की करुणा, अरे क्या बतावे, दया, अहिंसा, एक फूल एक कोई नीम का फूल बर्दाश्त नहीं होवे, जिन्हें कोई हाथ नहीं लगावे। शाम को घूमते थे ना गुरुदेव श्री, घूमते थे तो बाहर भी घूमते थे कभी कभी समोसरण मंदिर के आसपास इधर उधर, तो नीम का पेड़ नीचे आ जाए ऐसे तो टकरावे सिर से, तो आगे ये जीतू भाई जो टेप रिकॉर्डिंग का काम संभालते ना, ऐसे छोटे बच्चे थे ना छोटे, तो आगे बढ़ के गुरुदेव को न टकरावे इसलिए ऊंचा करे। शाम के टाइम ऊंचा करे, रुको
शाम को पेड़ को नहीं छूते, असंख्या जीव मरते हैं। पेड़ की डाली ऊपर करना, तोड़ने मोड़ने की बात नहीं चल रही है, पेड़ की डाली ऊपर करने के नाम पर, छूने के नाम पर पेड़ को रात को नहीं छुओ, असंख्या जीव मरते हैं। और गुरुदेव श्री सिर झुका के निकले। बोलो, अभी स्वाध्याय मंदिर से लेकर के भोजनशाला जहां गुरुदेव की थी वहां तक रास्ते में वो पगडंडी नहीं बनाई थी, वो फुटपाथ नहीं बनाया था, फूल पड़े हुए थे, फूल। गुरुदेव श्री ने भोजन करने से मना कर दिया, यहां फूल पड़े हैं, मैं नहीं कर सकता भोजन, इनके ऊपर चलकर मैं नहीं जा सकता, मना कर दिया। तब फिर वो बनवाई बछराज जी गंगवाल या शायद गोदिका जी ने वो पूरी रास्ता बनवाई, वो पूरी। तो गुरुदेव श्री की तो इतनी करुणा रहती थी, एक फूल पर भी, बंबई का समुद्र देखने गए तो सब लोग तो ये सोच रहे गुरुदेव को अच्छा लग रहा होगा, जहाज आ रहे हैं, फला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गुरुदेव को पूछा ना, गुरुदेव श्री खुद बोले, अरे रे पानी की एक एक बूंद में अनंत भगवान, अनादिकाल से रखड़ता केटलू पानी, केटला, कितना जीव न कितना जन्म मरे, रे पार नहीं है प्रभु उस भव समुद्र का। ले गुरुदेव को तो वहां दिखाई दे। अपन क्या सोचते हैं, अपन आनंद लगता है। मैं फिर कहता हूं गुरुदेव श्री के जीवन वृत्तांत एक बहुत उपयोगी काम होगा इन बच्चों के लिए। मैं तो अब मेरी ये भावना है कि ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें सिलेक्टेड कर करके, जैसे गुरुदेव श्री के करुणा के प्रसंग हैं, फूलों के प्रसंग हैं, पेड़ काटने के प्रसंग हैं, जमीन पर ऐसी कोई गलतियां हुई कि जरा देख के चल रहे थे लेकिन जरा घास आ गई तो अचानक पैर हटाने के चक्कर में गिर पड़े, तो 15 दिन तक पैर में पट्टा बंधा गुरुदेव श्री को। इतनी करुणा, घास नहीं छीवे, लीलोत्री नहीं छीवे। बोलो, सोनगढ़ में शुरू में जब रसोड़ा शुरू हुआ तो 8 दिन का श्वेतांबरों का पर्यूषण और 10 दिन का दिगंबर जैनों का, तो 18 दिन तक रसोड़े में लीलोत्री नहीं बनती थी। 18 दिन लीलोत्री नहीं बनती थी, हैं? गुरुदेव की सरलता का एक क्या क्या बतावें। शुरू में श्वेतांबरों में ऐसा अभी भी रहता है कि साहब के नींबू क्या लीलोत्री है क्या नहीं, और वो सेव फल, एपिल, सफरजन, ये कोई लीलोत्री थोड़ी है क्यों? और केला तो पीला वाला, ग्रीन नहीं। तो ऐसा लगता था कि ये तो चाले तो चलता था, वहां सोनगढ़ में भी चलता था। लेकिन जब वो आए फूलचंद जी वगैरह कि साहब हमारे यहाँ तो ये समस्त वनस्पति लीलोत्री मानी जाती है। अच्छा एम छे आम छे, कहीं बात नहीं, ठीक है आज से खत्म। गुरुदेव श्री की सरलता तो देखो, आपने को तो ऐसा लगे नहीं अब नाना बातें बनावे। एक गुरुदेव श्री की सुंदर प्रसंग, अब इसमें ऐसा लगता है, और हीरा होता ना, हीरा 9 रंग, तो इधर से दिखाऊं तो इधर से दिखाने का लोभ हो जाता है, इधर से दिखाऊं तो इधर से दिखाने का रहता है। वो इतने डायमेंशन है उसके, ऐसा लगता है कि कहां से शुरू करूं कहां खत्म करें, हैं? चलो, तो अभी हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ करके कि गुरुदेव श्री के निमित्त से प्रभावना का कैसा योग हुआ। बहुत सारी चर्चाएं तो एनुअल में बताई गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी भी बताता हूं आपको। 1979 में लगभग वीडियो कैमरा ये आ गए थे अपने यहाँ। इसके पहले तक तो वीडियो कैमरा केवल गवर्नमेंट ही मंगा सकती थी, प्राइवेट संस्थाएं नहीं मंगा सकती थी। लेकिन 1979 में दिल्ली में जो ट्रेड अफेयर लगता है, व्यापार मेला, उसमें सब आया था। जापान की सोनी कंपनी भी अपना स्टॉल लेकर आई थी। तो सभी लोग, रामजी भाई बापूजी, नवनीत भाई जबेरी, इन सबको ऐसा भाव आया कि यदि कैमरा, वीडियो कैमरा खरीद लिया जाए तो गुरुदेव श्री की पूरी पिक्चर प्रवचन की आ सकती है। और आज की तारीख में अपन सोचें तो कम से कम साल 1.5 साल की, कम से कम 500-700 कैसेट, ज्यादा ही समझ लीजिए आप, 1000-1200 कैसेट कम से कम गुरुदेव श्री की वीडियो कैमरे से उतर जाएगी। तो जितेंद्र भाई और 2-3 लोगों को, खास 4-5 लोगों को दिल्ली भेजा। तो उस समय में बैन लगा हुआ था, कोई प्राइवेट खरीद नहीं सकते थे। तो संसद में मंत्रियों से मिल मिला करके कैसे भी उसकी परमिशन बनवाई
और सोनी कंपनी की दुकान स्टॉल पर जाकर के बात की कि हमें ये कैमरा लेना है। सब कुछ हो गया, लेकिन इसी बीच जो लोग ये चाहते थे कि गुरुदेव श्री को और ऊंचा नहीं चढ़ना चाहिए, अब जरूरत नहीं है वीडियो कैमरा की, बोले तो सारा माहौल खराब हो गया। बोले ये तो आउट ऑफ द वे खरीदा जा रहा है, इसमें तो महापाप है, ये तो गैर कानूनी है, और ऐसा विवाद उठा कि आखिरकार वो वीडियो कैमरा जो आ जाता वो नहीं आ पाया, फिर वो नहीं आ पाया। और इसीलिए आज हमें हालती चालती जो गुरुदेव श्री की वीडियो देखने को मिल सकती थी, फिलहाल वो नहीं मिली। लेकिन हमारे सौभाग्य से नैरोबी आदि में हालती चालती पिक्चर हमें देखने को मिल जाती है। अभी क्या कहें, वो पारस ने जब पहली बार गुरुदेव को बोलते हुए देखा तो ऐसे लग रहा था उसको जैसे कोई दिवाली मना रहा हो। गुरुदेव गुरुदेव उसको ऐसे, एक बच्चों को, नए नए बच्चों को गुरुदेव ऐसे बोलते थे, गुरुदेव ऐसे देख रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे अब एक गुरुदेव को देख रहे हैं प्रत्यक्ष। तो ये हमारे दुर्भाग्य से वीडियो कैमरा नहीं आ पाया। बाकी सौभाग्य बहुत सारे हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, है ना। गुरुदेव श्री की प्रभावना के मामले में एक शब्द बहुत पर्याप्त होगा। आप समय सार जी का नाम ले लो देश में कहीं, तो गुरुदेव श्री को लोग फौरन जान जाएंगे। अच्छा समय सार तो सोनगढ़, माने समय सार इज इक्वल टू सोनगढ़ और सोनगढ़ इज इक्वल टू स्वामी जी। सा सोनगढ़ समय सार स्वामी जी, माने आपने जहां बात करी समय सार, अच्छा सोनगढ़, अच्छा स्वामी जी, अनेक पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची। यदि यहां समय सार जी पे प्रवचन चल रहा हो, भगवान आत्मा कहा अपन ने, भगवान आत्मा, तो गुरुदेव इतने महान थे कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का जैनी यदि है और उसने भगवान आत्मा सुन लिया तो फौरन उसे गुरुदेव श्री का स्मरण आ जाता था, आज भी आ जाता है स्मरण। समझ में आ रहा है, इतना महान पुरुष कि भगवान आत्मा शब्द आते ही गुरुदेव श्री का स्मरण आए बिना रहता नहीं। मैं एक दूसरी बात भी कहता हूं, आज 20 वर्ष बाद भी गुरुदेव श्री का प्रताप जोरदार है, बहुत जोरदार है। एक बार मेरे से ऐसी बात हुई, कुछ जो विरोध करते हैं ना वो मेरे पास आए कि स्वामी जी ऐसा कहते हैं, गुरुदेव ऐसा कहते हैं, जो भी। मैंने एक बात पूछी उनको, एक बात बताओ, तुम इस समय बहुमत में हो कि हम बहुमत में हैं? तो बोले हम बहुमत में हैं 95%, तुम 5%। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम 95% की रात की नींद इतनी हराम क्यों हो रही है? अरे हम 5% तो हैं, एक मुट्ठी तो है ना, तुम तो बहुमत में हो ना, हम तो इतने से ही है ना 5%। तुम्हें इतना टेंशन क्यों होता है? जो गुरुदेव श्री 20 बरस पहले चले गए, अब हैं तक नहीं, और तुम उनका नाम ले लेकर के उनका क्या किया? मैंने कहा सुनो, इससे मालूम पड़ता है मुझे गर्व होता है, तुम जितना विरोध करते हो मुझे उतना गर्व होता है कि ये परमाणु बम दिखता तो छोटा सा है लेकिन इसमें क्रांति बहुत है, और ये 20 बरस बाद भी इसकी क्रांति चल रही है कि तुम्हें अभी भी रातों को वो ही दिखते हैं, तुम्हारे प्रवचनों में अभी भी वो ही आते हैं जबकि वो जा चुके हैं। मैं तो कहता हूं ये महापुरुष का प्रताप है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुम विरोध करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव का प्रताप, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा विरोध होवे ना वो उतना प्रतापी होता है। नहीं आया समझ में? एक पहलवान चूहे की निंदा करे तो वो पहलवानी काहे का फिर, लेकिन एक पहलवान जब अपनी किसी पहलवान की क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी पहलवान की, तो इसका मतलब है कि वो कोई ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही एक तरफ 95%, एक तरफ 5%, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री का प्रताप और प्रभावना योग इतना जबरदस्त रहा कि वो अभी भी सबको चौंका रहा है। हालांकि इसमें कोई हम दम्भ नहीं बताना चाहते हैं, वो तो बात आ गई इसलिए इतना बात कहते हैं, है ना। 8 लाख लोग अभी तक गुरुदेव श्री से प्रभावित हो चुके। प्रभावित होने की बात है, परिवर्तित होने की नहीं कहता हूं, प्रभावित होने की बात है। बनारसी दास जी से 200 वर्ष बाद टोडरमल जी हुए और टोडरमल जी से 200 वर्ष बाद गुरुदेव श्री हुए, है ना। अब इसका विचार आप करना, मैं अभी ज्यादा नहीं कहता हूं। गुरुदेव श्री ने पहली बार विद्वानों का आदर करना सिखाया, धन का आदर करना नहीं सिखाया। एक संस्कृति का जन्म। एक समय ऐसा था, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे और सेठों के आगे हाथ जोड़े फिरते थे, साहब साहब साहब। और एक गुरुदेव श्री ने ऐसी संस्कृति पलटी कि अब सेठ लोग पंडितों के आगे साहब साहब साहब।
तो ये संस्कृति पलटी गुरुदेव श्री ने। एक और बहुत जोरदार, जैसे मैं विश्व रिकॉर्ड के रूप में ही बताना चाहता हूं, विश्व रिकॉर्ड पहले पंडित कहते से ही 60-70 साल का व्यक्ति, पागड़ी वाला, मूछों वाला, लाठी वाला ऐसा व्यक्ति की इमेज खड़ी होती थी। और अब पंडित कहने पर 18 साल का, 16 साल का, 20 साल का पंडित दिखता है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज छोटे छोटे प्रवचनकार तैयार हुए हैं। इसके लिए विश्व रिकॉर्ड है कि विश्व में पहली बार प्रवचनकार इतनी छोटी उम्र में यदि हुए तो ये गुरुदेव श्री के प्रताप से हुए। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, बोलो मनोज्ञ वक्ता। आज बालक छोटी उम्र है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। मैंने आप अपनी उम्र की सोचो तो उस समय क्या करते होगे, 20-20, 25-25, 18 साल की उम्र में। लेकिन आज ये बच्चे आते हैं, वीतरागता की बातें करते हैं, बढ़िया सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पाठशाला में उत्साह पैदा करते हैं, मंदिरों में विधान, पंचकल्याणक शिविर, एक रौनक बन रही इनकी। एक गुरुदेव का प्रताप है ना। जैन युवा फेडरेशन की स्थापना 1 जनवरी 1977 को गुरुदेव श्री के सामने हुई। जैन युवा फेडरेशन के बारे में बहुत बताना चाहता, लेकिन अभी तो बस इतना ही बता दिया कि हुई स्थापना। एक सबसे अच्छी बात इसकी यह है जैन युवा फेडरेशन की कि इसकी मीटिंग में कभी भी डिस्ट्रक्टिव चर्चा नहीं है कि अपन तूफान मचाएंगे, कि ऊधम मचाएंगे, कि ये करना है, कि उनको भगाना है, कि इनको करना है, ये नहीं। आज तक की एक भी मीटिंग का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इसमें ऊधम पट्टी की सोची गई हो। यदि सोचा भी गया तो आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, सोचा भी गया तो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय, ये बहुत सुंदर है। अब अभी यहां भी देखो तो यहां भी युवा फेडरेशन की बात है, मोक्ष मंडल तो पीछे से आया है ना। क्या अरे इतना उत्साह है, ये भावेश को है ना, भावेश, आवेश नहीं। इसको तो लगा कि इनको ले चलना है बस, अभी कोई से पूछा ही नहीं। ये भी नहीं मालूम कि कितनी कठिन पद्धति है भोजन कराने की, लेकिन नहीं, वो तो ले जाना। कैसे ले जाएंगे, ले जाएंगे बस, है ना। कहने का मतलब ये युवा फेडरेशन आज इतने लोगों ने लाभ लिया, वो एक युवा की ही देन हुई है। और ये छोटे छोटे बच्चे ये सब तैयार हो रहे हैं, ये इसकी तरह ये भी लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। ये सुबह से शाम तक, रात को 12-2 बजे तक अपनी नींद छोड़ करके ये काम करो, ये काम करो, ये दौड़, ये दौड़, ये सभी बच्चे, तो सबकी बात कहता हूं, कोई एक की बात नहीं करता हूं। ये युवा फेडरेशन में ये क्या हुआ है। लेकिन युवा फेडरेशन के भाइयों से इतना बात कहेंगे, अपने जीवन में एक प्रण कर लेना, तुम कुछ भी करो या मत करो, थोड़ा करो चलेगा, लेकिन ऐसा करना जिससे गुरुदेव श्री की शान रहे। इतनी बात रखना, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। आप इतना तत्व ज्ञान थोड़ा करो चलेगा। ये तो फिर भी बहुत शोभा की बात है। गुरुदेव श्री के निमित्त से तो इतनी क्रांति हुई, क्या बताएं। जहां जहां गुरुदेव श्री का प्रभाव नहीं है, वहां के जुलूस देख लो, जुलूस भगवान के। लड़के अन्य जाति वालों की नकल करके यहां पट्टी बांधते हैं, लाल गुलाल उड़ाते हैं। महावीर भगवान अहिंसा के पुजारी, अहिंसा भगवान, और उनके सामने फटाके फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं। यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा बुला करके लड़कियां नचाते हैं भगवान के सामने। सब देखे हैं वो। अब इतनी बुरी दशा हो रही है, मुंह में पुड़िया और डांडिया खेल रहे हैं, मुंह में पुड़िया, जूता पहन के नाच रहे हैं, और ऐसे नाच रहे हैं जैसे फिल्मी धुनों पर कोई बारात में नाचते हो। मैंने इतनी सारी लिस्ट सुना दी। जैन युवा फेडरेशन से हम ये चाहते हैं कि हमारे जुलूस में जो गुरुदेव श्री ने सम्मान दिया है जिनेन्द्र देव को, वो बरकरार रहना चाहिए। हमारा कोई भी नवयुवक पुड़िया खा के नहीं नाचे, डांडिया नहीं खेले, गुलाल नहीं उड़ावे। सारी दुनिया को हमने संस्कृति सिखाई है, हमें किसी की संस्कृति की नकल करने की जरूरत नहीं है। क्या कहें, एक एक पॉइंट पे बोलना तो बहुत बहुत अंदर में बहुत पीड़ा होती है आज देख देख करके। अरे रे, लेकिन ये तो गुरुदेव श्री ने संस्कृति सिखाई। पहली बार जिनवाणी कैसे निकलना, ये जिनवाणी के सज्जा कौन ने सिखाई, ये सारी बात है। बहन श्री अपने हाथों से काटती थी ऐसे, और तब ये पद्धति चली आज पूरे हिंदुस्तान में। जहां देखो, जिस मंदिर में देखो, जहां देखो, जुलूस में देखो, श्रृंगारित जिनवाणी।
नहीं तो अब जिनवाणी की क्या कहूं आपको, ऐसी दशा मिलती थी, ऐसे पेज फटे हुए हैं, उसका वो ऊपर का कवर फट गया है, पेज लूज हो गए हैं, संभाल संभाल के पढ़ रहे हैं उसी को। आज से 50-60 बरस पहले अभी तो आपने बहुत चमक देखी, बहुत चमक देखी है, और आज पूरे हिंदुस्तान में यदि मंदिरों में चमक है तो ये गुरुदेव श्री की है। मैं बहुत बुरा अतिशयोक्ति तो कर ही नहीं रहा हूं आपको। मैंने बेदिन भी देखे हैं जब केवल 10 लक्षण के समय में पंडित के नाम पर एक कथाकार आता था, ढोलक मंजीरा बजा करके कथा सुनाता था। एक दिन चेलना की, एक दिन फला की, एक दिन उसकी, और लोग तालियां बजा के चले जाते थे। हो गया 10 दिन का धर्म हो गया, पैसे लेके पंडित चला गया। इतना काम होता था। धर्म के नाम पर मंदिरों में केवल भक्ति हुआ करती थी, भजन गा लिया करते थे। जिनवाणी की हालत इतनी खराब थी, क्या कहते हैं आपको। और अभी भी जहां जहां क्षेत्रों पर गुरुदेव का प्रभाव नहीं है, एक अपना देवलाली देख लो कि सोनगढ़ देख लो, और एक कोई क्षेत्र पे चले जाओ जहां पर अपना प्रभाव नहीं है, उनकी अलमारियां जाके देखो, आप मंदिर जाके देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री की क्रांति क्या रही है। बोला आज उस 50-60 साल पहले जब गुरुदेव श्री नहीं थे, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में जितनी जिनवाणी थी, उससे कई गुना जिनवाणी तो आज घर घर पहुंच गई है। अभी तो मैं मूल्यांकन भी नहीं कर पा रहे, जिन शासन प्रभावना का मूल्यांकन भी नहीं कर पा रहे। कम से कम 8-10 घंटे लगे ना, तब जाकर के शायद थोड़ा बोल पाऊं। इसलिए स्थान निभाना, युवा फेडरेशन के लोगों को मैं कहता हूं, स्वाध्याय करो खूब। हम चले जावे तो ऐसा नहीं कि आप भी चले गए। जिनवाणी इसलिए मैंने अपने से नहीं जोड़ा। गुरुदेव की कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम चले जाएंगे तो तुम भी चले जाओगे, लेकिन आज गुरुदेव की महिमा यदि चित्त में बैठ गई तो थोड़ा समझ में आवे, लेकिन आप पढ़ो, आप थोड़ा सुनो, समझ में आवे तो भी सुनो, पूछो, आपस में वार्ता करो। लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मात्र गुरुदेव श्री के प्रति नहीं, जैन शासन के प्रति, और जैन शासन के प्रति भी नहीं, अपने प्रति। यदि हमें आत्मकल्याण करना है, भवसागर से तरना है, तो हमें ये पद्धति रखनी पड़ेगी। चलो अभी तो बहुत बातें हैं, आगे चलते हैं। बहुत सारी बातें अभी मैं छोड़ता हूं, इसमें से लगभग कुछ तो बताई जा चुकी हैं, है ना। अभी क्या बहुत बहुत पॉइंट है, देखो तो। ये घड़ी तो बोल रही, हो गया टाइम है। देखो अभी वर्तमान में चूंकि प्रसंग आ गया है गुरुदेव श्री की 8,500 कैसेट को सुरक्षित रखने की, तो समझ गए होंगे आप, सीडी बना करके, एक गुरुदेव श्री का पुण्य प्रताप कि उन्हीं के सामने ऑडियो शुरू हुई, उन्हीं के, अभी हमारे भाग्य से अभी सीडी शुरू हो गई है। और कंप्यूटर के द्वारा जो कैसेट अभी खराब हो जाती थी, अब सीडी के द्वारा 1000 वर्ष सुरक्षित रखेंगे। ये एक बहुत अच्छा काम उनके द्वारा हुआ है ना। समय शिखर जी में यात्रा में जब गए तो ईसरी में एक श्रुत सागर जी आचार्य थे, उनके संघ में एक संस्कृत पाठी, संस्कृत के जाने हुए एक मुनिराज थे, है ना। तो उन मुनिराज को विरोधियों ने गुरुदेव की शिकायत की, गुरुदेव की, और वे संस्कृत के पढ़े हुए थे। तो जब समय साहब जी कलश टीका उनके प्रवचन उन्होंने किए, हिंदी की, उसकी प्रवचन किया भरी सभा में, और संयोग से उनमें कोई मुमुक्षु भी बैठा था। तो जब उन्होंने, विरोधियों ने गुरुदेव की शिकायत की, तो उन्होंने संस्कृत टीका मिलाई, अपने यहाँ की समय साहब जी की टीका, और उन्होंने जो संस्कृत समझे हुए थे, पढ़े हुए थे, उन्होंने टीका मिलाई। तो उन्होंने गुरुदेव को स्वयं कहा, सभा में कहा कि कहीं भी गलती नहीं है। यानी उस समय के मुनिराजों ने भी स्वीकार किया कहीं भी गलती नहीं है। तब एक श्रोता ने कहा, जब गलती नहीं है तो फिर आप विरोध करते क्यों हो, स्वीकार करते क्यों नहीं हो? है ना। ऐसे ऐसी घटनाएं छोटी छोटी और भी बहुत बनी हैं, है ना। एक बहुत सुंदर प्रसंग बताता हूं। देखो प्रसंग तो क्या है, एक जमाना ये था, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। जो प्रवचनकार होते थे, प्रवचन हमारे 50, 60, 70 साल पुराने प्रवचनकार की बात समझ लो आप। वैसे तो आज भी कोई गांव में चले जाते हैं, ऐसी दशा है, 8 बजे से 9 बजे तक प्रवचन है। तो अभी कौन कोई आया होगा, जरा दुकान बंद करते हैं अभी,
तो 7:15 तक तो पंडित जी दुकान बंद करें, आते आते मंदिर के बाहर थोड़ी देर बातचीत कर ले और फिर मंदिर में प्रवेश करके बैठे और मान चलो 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कोई प्रसंग पूरा हो जाए तो जा वाणी के ज्ञान थे, अब बाकी का कल करेंगे। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, आपके प्रवचन के नाम पर नींद आवे, उत्साह स्वयं वक्ता को ही नहीं आवे, उसे भी लगे कि अरे मेरी रोज की ड्यूटी है, मुझे बांचना पड़ता है, ऐसा कंटाला। आ गए तो बाहर चर्चा, धीरे सुस्ते बैठ भी गए तो धीरे सुस्ते बांच दिया, फिर रामचंद्र जी वहां से चले गए, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वो ऐसा हुआ, फिर सीता जी चली गई। तो मैंने प्रथमान योग भी बांचे थे ऐसे। और घड़ी देख ले, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? चलो तो एक पैरा वो पढ़ते हैं, एक पैरा वो पढ़ते। सच कहता हूं अभी 90% ये दशा है, मैं टाइम काटना पूरा, और फिर उसके बाद भले ही बाहर बैठ के गप्पे लगाते रहे। मैं बिल्कुल सच्चा चित्र दिखा रहा हूं आपको, और इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि किसी की क्रिटिसाइज करने के लिए, इसलिए कि अब गुरुदेव श्री के प्रताप से ऐसे वक्ता हो गए कि उन्हें 1 घंटे का टाइम दो और 1.5 घंटा बोलती है। नहीं होता ऐसा, मैंने अपने वक्ताओं को तो लोग घड़ी दिखाते नहीं होता ऐसा। मैंने अपना वक्ता तो वो खुद उत्साह से आता है और खुद उत्साह से बोलता है, और टाइम का हो देख लेना आप, मैक्सिमम ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं, लेकिन ऐसा अधिकांश, अभी आप शिविर लगा के देख लो, शिविर, और 2 वक्ताओं के प्रवचन करा के देख लो, यदि ना लेट हो जाए तो कह देना आप, आखिर उसे कहना ही पड़ेगा साहब दूसरे का प्रवचन का टाइम। माने एक गुरुदेव श्री का प्रताप है कि एक इतनी गंदी स्थिति और एक ऐसी मनो की स्थिति कि अब मंदिर भीड़ लगने लगी है। ये बच्चे अपनी पाठशाला स्कूल छोड़ के देखो, ये भीड़ लगा के आ रहे हैं, देखो इसमें कोई मेरा कुछ नहीं, ये तो गुरुदेव श्री का प्रताप है भाई साहब। और गुरुदेव श्री को तो अभी दिन दूने रात चौगने और फलने हैं, फूलने हैं, अभी तो कुछ कमी होने वाली नहीं है। तो ऐसे, अभी सुनना फिर से, ऐसे प्रवचनकार जो श्रोता बनना नहीं चाहते थे, सुनने में तो और कंटाला, एक विद्वान दूसरे को सुनना नहीं चाहे, तो ऐसे प्रवचनकार जो श्रोता भी नहीं बनना चाहते थे, और ऐसे श्रोता जो मजबूरी के थे, गुरुदेव श्री के प्रताप से ऐसे मुखर वक्ता बन गए, ऐसे प्रवचनकार बन गए कि ये भी गुरुदेव श्री का एक प्रताप है ना। अभी और चलो, और आगे बताऊं। अभी सारी सोच बदल गई, सोच, हमारे नारे बदल गए, हमारी भक्तियां बदल गई, हमारे बैनर बदल गए। आज बड़े बड़े पांडाल में जो बैनर लगे होते हैं ना, तो लोग जिज्ञासा से एक एक पढ़ते हैं। पुराने जमाने में इतना, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, जय श्री राम, बस। और अब इतने सारे बैनर मिलते हैं तात्विक कि लोगों को पढ़ने का मन करता है। क्या सुनाए बताओ। पहले बोलते थे 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, अब ऐसा नहीं बोलते हैं। सुना दूं सारे नारे फटाफट। हैं? 1 2 3 4 जीव तत्व का करो विचार, 7 तत्व का करो विचार, 5 6 7 8 सम्यक दर्शन पहला पाठ, प्रभु का दर्शन पहला पाठ। अब ये बदले, धीरे 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 धीरे, 9 10 11 12 भगवान आत्मा हमको प्यारा, भगवान आत्मा हमको प्यारा, भगवान आत्मा तुमको प्यारा। ये नारे ही बदल गए, यानी सोच बदल गई पूरी। 13 14 15 16 भगवान आत्मा हमको बोला, हमको बोला तुमको बोला, भगवान आत्मा सबको बोला। 17 18 19 20 भगवान आत्मा मेरी चीज। सोच ही बदल गई पूरी पूरी। 1 2 3 4 नो सोल मोर एंड मोर।
समझ गए नहीं? इंग्लिश में तो कोई कठिन तो नहीं। नो सॉल्व, मोर एंड मोर, जानो जानो जानते रहो, भगवान आत्मा को जानते रहो। 5, 6, 7, 8 ओपन नाउ मोक्ष गेट। क्या नहीं, कितनी सोच, आप सोच देखो, सोच है। ईस्ट और बेस्ट, सोल इज द बेस्ट। नहीं, व्हाट इज हियर, व्हाट इज देयर, भगवान आत्मा इज एवरीवेयर। नहीं, सोच नहीं बदली। 9, 10, 11, 12 भगवान आत्मा माई सेल्फ, भगवान आत्मा माई सेल्फ, भगवान आत्मा योर सेल्फ। कहीं से जाए, हिंदी में जाए तो भाई, गुजराती में जाए तो भाई। ये तो गुरुदेव श्री का प्रताप है भाई साहब। मैं तो इसलिए बता के जा रहा हूं कि बच्चों को अभी तैयार हो जाएंगे अभी बस। और क्या हो गया? 13, 14, 15, 16 लव विथ क्रीचर बीइंग। 16 और क्रीचर बीइंग, समस्त प्राणी मात्र के साथ प्रेम करो, जीव मात्र के साथ प्रेम करो। आफ्टर ऑल 20 वी विल सेव ह्यूमैनिटी। यदि विश्व में मानवता की भी रक्षा करेंगे तो हम करेंगे। वी विल सेव ह्यूमैनिटी। विल यू से 24? नो, आई हैव नो टाइम मोर। पहले बोलते थे 17, 18, 19, 20 जैन धर्म की 20 क्या होता है इसका अर्थ? लेकिन वो चलता था बस। अभी तो पूरी पद्धति बदल गई है, बैनर बदल गए हैं, संग सब कुछ बदल गया बेटा। अपने भाग्य से तो बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। तो क्या कहें, अभी तो इतना मिल गया कि अनंत काल भी खाएंगे तो खुटेगा नहीं। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो दो।